अवश्य ही मोक्ष रूपी फल देने वाला है, पर वैसे शुद्ध भाव लाएंगे कहाँ से पोद्दार जी? बाहर से भाव होने वाले नहीं हैं, हमें भीतर से पुरुषार्थ करना होगा, भीतर से पुरुषार्थ करना होगा। ये वर्तमान की व्यवस्था बिल्कुल 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 योग्य नहीं है। कहीं भी पैसे दे दो, कह दिया दान दे दिया, दान नहीं है। औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, ये चार ही प्रकार के दान कहे हैं, ये दान के प्रकार है। और ये चार प्रकार के दान सप्त स्थानों में ही दिए जाते हैं, और सप्त स्थानों में दिए हुए दान की ही दान परिभाषा है। अन्य कोई दान है ही नहीं। मैंने परसों नरसों भी शायद कहा था कि रक्तदान, ये गौदान, ये कन्यादान, ये सोना दान, पता नहीं कैसे कैसे दान वर्तमान में प्रारंभ हुए, ये दान नहीं है, दान है ही नहीं है। 7 स्थानों पर 4 संघ को, चतुर्विध संघ को जो दिया गया दान है वही दान है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके निमित्त से दिया गया ही द्रव्य, और वो भी स्वयं का स्वस्याति सर्गोदानम, स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए। क्योंकि बात उपकार की ही चल रही थी, दूसरों का भी उपकार और स्वयं का भी उपकार अगर किसी से महान क्रिया से होता है तो उसका नाम है दान, उसका नाम है दान। इसलिए श्रावक और गृही जो होता है, उस गृही श्रावक की शोभा दान से ही होती है, दान से ही होती है। जितनी शक्ति है, जैसी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार दान करने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, शायद मेरे साहब ये सोच रहे होंगे कि महाराज अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। नहीं, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते, कहने वाले कुछ भी कह सकते कि शायद महाराजों ने, आचार्यों ने अपनी स्वयं की व्यवस्था बनाने के लिए श्रावकों के लिए लिखा है कि उनको साधु को दान करना चाहिए, मंदिर को दान करना चाहिए। नहीं, जो साधु बनता है, जो सच्चा भावलिंगी होता है, वो ये कभी नहीं सोचता कि कोई मेरी व्यवस्था करे, मेरे लिए ये व्यवस्था बना लेना, मेरे लिए ये करके लाना। कभी वह सच्चा भावलिंगी वह नहीं कहता, कभी नहीं कहता। पर ये दया, ये उपकार की ही भाव है, करुणा भीतर ठोस ठोस के भरी है। ठीक है, मैं साधु बन गया, मैं तो अपना कल्याण कर रहा हूँ, मेरा पुण्य है, मेरी पुण्य की व्यवस्था है, तो दुनिया आगे पीछे व्यवस्था करने वाली मिलेगी। और नहीं है तो बड़े बड़े महलों में भी जाकर छोटू सा आ गया, अंजलि छोड़ के अंतराय करके लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका निर्णय है, पुण्य है तो सब है। पर आप भी पुण्यात्मा बने, आप भी धर्मात्मा बने, आप भी इस धर्म रथ के दूसरे चके हो, आप भी एक दूसरे के प्रति उपकार से स्वयं का उपकार को प्राप्त करें। इस भावना से निर्ग्रंथ मुनि आचार्य भगवंत बार बार प्रेरणा देते हैं कि श्रावक दान से ही शोभा को प्राप्त होता है, जोड़ने से श्रावक महानता को प्राप्त नहीं होता। कितना शुद्ध भावों से, शुभ भावों से हमने दान देने का प्रयास किया। थोड़ा सा विचार करना। दान तो दिया, यहाँ बैठे हुए मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जीव नहीं होगा शायद जिसने कभी दान नहीं दिया होगा। चाहे मंदिर में हो, मुनिराजों के आहार हो, दिया तो, पर क्या माँ वो भाव, जिन भावों से श्रीमती वज्रजंग ने दान दिया था, क्या वो भाव हमारे बन पा रहे हैं? अगर शायद एक आध बार भी बने होते तो इस खोटे पंचम काल में हम आते ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय है। समझ जाओ, संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।
जीवन के भाग्य को सौभाग्य और महाभाग्य बना सकते हैं अगर हम सोचे चाहे तो। पर हम सोचते नहीं, चाहते नहीं हैं। ऐसे प्रमादी हम घर से अपने पलंग से उठना ही नहीं चाहते। काम कैसे हो, काम कैसे हो, काम कैसे हो। थोड़ा सा विचार करें कि हम श्रावक तो बने हैं पर मात्र नाम के श्रावक नहीं, काम के भी श्रावक बने। काम के भी श्रावक बने। जितना समय बचा है वह पुरानी बासी खाते खाते, विनय बासी खाते हो? रोटी नहीं, बासी रोटी तो नहीं खा रहे हैं पर बासा पुण्य तो। ये जो कुछ भी आज मिला है बासा पुण्य का ही उदय है। आज नहीं करोगे कल के लिए रोटी खाने के लिए वो तो मिलेगी, उसकी व्यवस्था भिन्न है, पर आने वाली पर्याय में वो भी नसीब है कि नहीं, किसने देखा, किसने देखा। ये मत सोचना ये इस भाव में तो हो ही जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अब लाखों करोड़ों रखे उसका ब्याज आता रहेगा, काम होता रहेगा, जिंदगी तो निकल ही जाएगी। अरे ये जिंदगी तो निकल जाएगी पर अगले जिंदगी के अगले भवों के बारे में भी तो सोच, अगले भी बारे में तो सोच। क्या क्या साथ ले जाएगा, क्या साथ लाया था। धन साथ नहीं आया था, ना साथ जाएगा। पुण्य साथ आएगा और पुनः पुण्य करोगे तो पुण्य साथ जाएगा, नहीं तो पाप तो साथ जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। इसलिए उन 7 परम स्थानों में दान देने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने की है। 7 परम स्थानों में दान देने की आज्ञा गुरु ने की है। जिन यात्रा, जिन महोत्सव, जिन प्रतिष्ठा, जिन बिंब, जिनेन्द्र भगवान की देशना, जिन वाणी, शास्त्र आदि आदि में जो तुमने अर्थ सहयोग किया है, मां नहीं करो ना करोड़ों। क्या हम 5, 10, 20, 50, 100 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते? करने को कर सकते हैं पर वो भाव नहीं होते, वो भाव नहीं होते। साधन सबके पास है, साधन सबके पास है, पर साधन का कितनों ने सदुपयोग किया, साधन का कितनों ने सदुपयोग किया। कर पाए क्या एक जी? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। विश्वास मानना, ये एक तिर्यंच जिसकी शक्ति नहीं थी, जिसकी शक्ति नहीं थी, वह भी शेर से लड़ पड़ा था। किस लिए जय कुमार जी, किस लिए शेर से लड़ पड़ा था? मात्र छोटा सा सुअर, क्या शक्ति शेर के सामने उसकी, पर फिर भी उससे लड़ पड़ा था। मात्र मुनिराज के अभय के पीछे, मात्र मुनिराज के अभयदान के पीछे। नहीं, मुनिराज ने वह गुफा में स्थान ग्रहण किया है। नहीं पढ़ी क्या कथा कुम्हारा नाई की? वही तो जो जीव लड़के मरे थे और वहाँ पुनः तिर्यंच भी बने। तो तिर्यंच पर्याय में भी गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे थे। वहाँ भी सुरक्षा करने के लिए वही सुअर पुनः पहुंचा था। मर गया पर मुनिराज पर आँच नहीं आने दी, मुनिराज पर आँच नहीं आने दी, मुनिराज पर आँच नहीं आने दी। आज के ऐसे धर्मात्मा और ऐसे गुरु भक्त हैं, वे ही स्वयं गुरु को बदनाम करके आँच लाना चाहते हैं। थोड़ा सा विचार करो। हमारे पास साधन है, हमारे पास साधन है, साधन का सदुपयोग क्यों नहीं करते? कमी है क्या? नहीं है। पर जय कुमार जी, कमी नहीं है। कितने सालों से भूमि पड़ी है, पर पड़ी की पड़ी है, पड़ी की पड़ी है, कितना उपयोग कर पाए? कोई ऐसा भी स्थान एक जैन साहब इस विदिशा में हो कि कोई साधु कभी भी कहे कि हमें विदिशा में पहुंचना है, तो वासपूज्य के दरवाजे ऐसे खुले रहने चाहिए कि कोई भी साधु आके उसे अभयदान प्राप्त हो। प्रयास करो, संभलने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। समय हो रहा है, श्लोक पढ़ लेते हैं। सोमप्रभ स्वामी यही कह रहे हैं, जो दान देता है वह सर्व गुणों से संपन्न हो जाता है।
जो दान देता है वही परमात्मा बन जाता है। पढ़ते हैं अगले श्लोक को। लक्ष्मी कामयते मतिर्मृगयते कीर्तिस्तमालोकते प्रीतिश्चुम्बति सेवते शुभगता नीरोगता लिंगति श्रेया संहतिरभ्युपेति वृणुते स्वर्गोपभोगस्थितिः मुक्तिर्वाञ्छति यः प्रयच्छति पुमान् पुण्यार्थमर्थ निजम। 1:80 पढ़ो। खा पी के आए ऐसे पढ़ो थोड़ा सा जम के। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य महाराज। तो अच्छी बात कहते हैं पर हम अच्छी मानते कहाँ हैं। यह पुमान निजम अर्थम पुण्यार्थम प्रयच्छति तम लक्ष्मी ही कामयते। जो पुरुष अपना धन दानादि पुण्य कार्यों में खर्च करता है, दानादि पुण्य कार्यों के लिए देता है, उसके लिए लक्ष्मी स्वयं ही मिलने की इच्छा करती है। मिलने की इच्छा करती है। जो स्वयं लक्ष्मी उसके पास दौड़ के आती है। जो प्रतिदिन प्रति समय दान करता है, भले ही बहुत बड़े लखपति करोड़पति नहीं हो, पर छोटा सा संकल्प कर लेना, छोटा सा भी संकल्प कर लेना, प्रतिदिन दान का दिन बदलेंगे। सत्य घटना बताऊं, शायद मैंने बताई भी होगी पर फिर भी विनय सुनना, सत्य घटना है। एक व्यक्ति रोते बिलखते हुए आचार्य जी के पास आया, कहता है बहुत गरीबी है, बहुत दीनता है, हीनता है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, क्या करूं? गुरुजी ने कहा दान करो। कहता है खाने के लिए नहीं, दान कहाँ से करूं? खाने के लिए नहीं है मेरे पास, सुबह खाऊं तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम की बनाऊं तो दूसरे दिन की व्यवस्था नहीं, और आप कह रहे दान करूं? गुरुजी ने कहा हाँ, दान करने का संकल्प कर लो, दान कर लो। दान जरूरी नहीं है लाखों करोड़ों करो, रोज 1 रुपए की दान का संकल्प करो, रोज 8 अन्नी का दान करने का संकल्प करो, रोज 54 अन्नी का दान करने का संकल्प करो। और मात्र संकल्प नहीं, उस 54 8 अन्नी रुपए को रोज अलग करके देख लो। उसको तो श्रद्धा थी, भले ही उसने कहा कि क्या होता है मेरे पास नहीं है, पर गुरु के वचनों पे श्रद्धा थी, गुरु के वचनों पे विनय उसे श्रद्धा थी। उसने मात्र दिन के 1 रुपए बचाना प्रारंभ किया। 1 रुपए रोज का दान का संकल्प करके वह रोज अपने खर्चे में और 1 रुपया खर्च मतलब मानते हुए उसे अलग रखता गया। 6 महीने साल नहीं लगे, 6 महीने साल नहीं लगे, उसके दिन बदल गए। तुरंत करोड़पति नहीं हुआ, पर जो आना बचा था, जो बचा था, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। अचिंत्य महिमा है, अचिंत्य महिमा है। लक्ष्मी अपने आप दौड़ के आएगी, अरे दान दे रहा है, अब मुझे उसका सहयोग करना पड़ेगा। नहीं आने वाली भी आ जाएगी, नहीं आने वाली भी आ जाएगी। कीर्ति आलो कहते, जो कीर्ति है, यशा कीर्ति है, उसे ताकती है, देखती है कि कहाँ है वो पुण्यात्मा, कहाँ है वो पुण्यात्मा जो दान कर रहा है। आप कितना ही छुपा के दान कर लेना, वह पुण्य का उदय आएगा तो सबको पता चलेगा, पर छपाने के लिए नहीं, छुपा कर दे दो, छप तो अपने आप जाएगा, अपने आप जाएगा। मति मृगयते, बुद्धि उसे ढूंढती है, बुद्धि उसे ढूंढती है। ज्ञान वह सरस्वती भी खोजती है, कहाँ है वो दानी व्यक्ति। बुद्धि कीर्ति भी उसे खोजती है, देखती है, ताकती है। प्रीति ही चुंबती, प्रीति उसे स्पर्श करती है, प्रीति उसे स्पर्श करती है। हर व्यक्ति उससे प्रीति करना चाहता है, हर व्यक्ति उसके पास पहुंचना चाहता है। अरे ये इतना दान देता है, इतना दान देता है, वह प्रीति को प्राप्त कर लेता है। शुभगता सेवते, शुभगता यानी सौभाग्यपना
सौभाग्यपना उसकी सेवा करता है, सौभाग्य उसकी सेवा करता है, सौभाग्य उसकी सेवा करता है। निरोगता आलिंगति, आरोग्य भी आलिंगन करता है, कभी बीमार नहीं होगा। जो सच्चे भावों से दान देता है, गुरुओं की सेवा करता है, वह कभी जीवन में बीमार नहीं होता, नहीं होता। आरोग्य मालंगति, श्रेया संहति अभ्युपेति, कल्याण का समूह सामने आ जाता है, कल्याण का मार्ग खुल जाता है, कल्याण का मार्ग खुल जाता है। स्वर्गोपभोग स्थिति वृणुते, स्वर्ग के भोग उपयोग की सामग्री प्राप्त होती है, स्वर्गों जैसे भोगों की सामग्री प्राप्त हो जाती है, स्वर्गों जैसे इस लोक में भी, और साक्षात स्वर्गलोक की तो फिर कहना ही क्या, स्वर्गलोक में भी उसकी प्राप्ति होती है। मुक्ति वांछति, मुक्ति रूपी वह कन्या भी उसकी इच्छा करती है, जो दान देता है, जो दान देता है। समय हो गया है, समय हो गया है दान देने का। सोच लो, विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो। समय का, धन का, पर्याय का, सबका दान विचार कर लो। साधन तो है, समय भी है, निमित्त भी है, पर हमें अपने उपादान को एक जैन सब जगाने की आवश्यकता है, अपने भावों को जगाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने भावों को जगाएंगे और एक कदम भी आगे रखेंगे तो जय कुमार जी विश्वास मानना, पूरी समाज, पूरा देश, पूरी राष्ट्र सहयोग करने के लिए खड़ी है, तत्पर है। पर एक कदम आगे उठाने की आवश्यकता है, बस एक कदम आप आगे उठा लो। क्योंकि यहाँ के पंचकल्याणक के पहले भी मैं आया था और पंचकल्याणक के समय भी आया था। कुछ नहीं बना था तब भी मैं था, और आज सब कुछ बना है तब भी मैं यहाँ हूँ। बस एक कदम रखा था तो आज कितना विकास इस मंदिर का और समाज ने अपना भी कर लिया है। इसलिए विश्वास मानो, बस एक कदम आगे रखो, पूरा 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 पुण्य भी और पूरे व्यक्ति भी आपका साथ देंगे। पर आवश्यकता जय कुमार जी एक कदम आगे बढ़ाने की है। सोचे, विचार करें, निर्णय करें। समय बहुत अल्प बचा है, पुनः समय मिले, पुनः पुण्य उदय में आए, निमित्त मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।